हाँ, आप OBS यूज़ कर सकते हैं, और भी बहुत सारे इवन क्रोम के एक्सटेंशंस होते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। OBS थोड़ा सा सेटअप तो नहीं, लाइक ये दो चीज़ें ना आपको मिलेंगी कहाँ से, ये प्लस आई जब आप डाउनलोड करोगे ना बिल्कुल ये ब्लैंक होगा, फिर आपको क्या करने पड़ेंगे, आपको डिस्प्ले कैप्चर और इस तरह की चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी यहाँ से। तो यूट्यूब पे वीडियोज़ इसके बहुत सारे पड़े हैं, वो आप लोग देख लेना, और फिर उस हिसाब से आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा भैया, अब हम क्या करने जा रहे हैं, पोज की डिटेक्शन करने जा रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, कैम अपना ओपन करता हूँ। अपलोड का ये ऑप्शन, आप ये कह रहे हैं कि ये जो अपलोड का ऑप्शन है इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं फेस की पिक्चर दे रहा हूँ, तो यही फेस की पिक्चर मे बी पॉसिबल मैं लेट्स सपोज इंटरनेट से कहीं से डाउनलोड करके दे सकता हूँ, तो वो चीज़ है ये। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, उसको थोड़ा सा साइड करता हूँ, खुद भी साइड हो जाता हूँ। इसके पैटर्न को डिटेक्ट, अच्छा यहाँ से लाइट्स ज़रा ऑन कर दें। आई थिंक सही है। ठीक है, किस तरह से, ठीक है, ऐसा से ही डिटेक्ट करेगा। कि मैं थोड़ा सा और भी आ रहा हूँ। इस तरह से लेट सपोज मैं क्या करूँगा, होल्ड टू रिकॉर्ड, और अब ये एक पर्टिकुलर पैटर्न को रिकॉग्नाइज करे, लाइक मेरी जो बूंस का जो वो है ना एज, उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है ये। तो मेरा फेस नहीं, अब मैं इनमें से देखो ये फेस आ गया, तो मैं इसको क्या करूँगा, रिमूव कर दूंगा। अच्छा, एक और एक चीज़ देखने की है, मे बी पॉसिबल बोर्ड में ना दिखे, दिख रही है कि कुछ में ना वो पॉइंट्स नहीं आ रहे। ऐसा ये ब्लू पॉइंट्स जो है जिसपे वो एज वो कर रहा है, पॉइंट कर रहा है, उसमें नहीं आ रहे। तो मैं क्या करूँगा, उन तमाम तर पॉइंट्स को रिमूव कर दूंगा। लेट सपोज इस पूरे रॉ में वो चीज़ नहीं है, तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा। ठीक है, और कहाँ पर है, मैं इनको भी रिमूव कर दूंगा। इसमें भी अच्छा, बस हम इतने ही को रखते हैं। इनकेस अगर कोई इशू हुआ मॉडल में, तो हम क्या करेंगे, फिर उसमें अपडेट कर लेंगे, क्योंकि हमने सैंपल्स बहुत सारे बना लिए, रिमूव बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा हमें। अच्छा, मैं क्या करता हूँ फिर, अब फेस के लिए मैं खुद भी आ जाता हूँ। ठीक है, तो फेस, और एक हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक एम्प्टी स्टेट भी बनानी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, जल्दी से आ जाता हूँ यहाँ पे। अच्छा, आप लोग की इथिक्स की क्लास हुई थी क्या आज? नहीं हुई? ठीक। अच्छा, एम्प्टी स्टेट में क्या करते हैं हम, मैं सोचा था इन्होंने ये बात की अपलोड वाली ना, हम अपलोड का भी कुछ करते हैं, लाइक इमेज कुछ उठाते हैं हम हैंड से रिलेटेड, हाथ मतलब जिसमें मेंशन हो, क्योंकि अच्छे हैं ना, हम दोनों वीडियो के साथ साथ कभी कभी आपको पता चले क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ऐसी हो, अब आप क्लाइंट ने इमेज दे दी और वो चीज़ आपके पास मौजूद नहीं है वीडियो फॉर्मेट में, तब तो आप फंस जाओगे।
तो एक अच्छा पॉइंट इन्होंने निकाला है, तो हम क्या करते हैं, इमेज को भी ऐड करते हैं। तो कुछ इमेजेस यहाँ से हम डाउनलोड कर लेते हैं। फील लाइक, ऐसा लग रहा है लानत दे रहा है ये। अच्छा भाई, अच्छा किसी ने घर पे ट्राई किया था वैसे? किसने? आपने भी? कैसा था, चल रहा है? ये नहीं ट्राई किया था? आप क्या कह रहे हो? ये वाला नहीं किए थे? एम्प्टी स्टेट नहीं, मुझे हैंड में ही रखना है। ठीक है, देखो पॉइंट वही रिकॉग्नाइज कर रहा है। अच्छा ये हैंड मतलब यानी कि रोटे पीछे, हैंड का पीछे वाला ऐसा है। तो मैं क्या करता हूँ, एक कोई एक तस्वीर जिसमें स्ट्रेट को, इसके फॉर्मेट में। ठीक है, वो देखो हमेशा उसी पर्टिकुलर पॉइंट को वो डिटेक्ट कर रहा है, मीन्स के अब मैं अगर एक एम्प्टी स्टेट लेकर आ जाऊँ, एम्प्टी स्टेट क्या होगा, लेट सपोज मैं कोई भी ब्लैंक जगह पर उसको वो कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको थोड़ी देर, बस इट्स नो, और मैं क्या करूँगा, मॉडल को ट्रेन कर दूंगा। ये लाइट ऑफ करना है, पीछे वालों को विजिबल हो रहा है ये बोर्ड, वो प्रोजेक्टर, हाँ बंद कर दें, आई थिंक प्रॉपरली फिर विजिबल हो जाएगा। ठीक है, इसमें आई थिंक वीडियोस भी आ सकती हैं। नहीं, यहाँ पर वैसे इमेज मेंशन कर रहा है, इमेजेस विल बी क्रॉप टू स्क्वायर।
असल में ये जो है ना, ये है एजेस डिफाइन। ये देखो, ये देखें, ये एजेस को बता रहा है, और वहां पे वो रिकॉग्नाइज करा था। ये एजेस मतलब आपकी बॉडी से या आपके किसी भी ऑब्जेक्ट से वो एजेस फाइंड आउट कर रहा है, वो जो है वो रिकॉग्नाइज कर रहा है। दोनों में बहुत फर्क है, ठीक है। और मैं लेट्स सपोज एम्प्टी कर देता हूँ, तो ये एम्प्टी स्पेस कंसिडर कर रहा है, और लेट्स सपोज मैं हाथ रखता हूँ तो ये हैंड को रिकॉग्नाइज कर रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अब एक्सपोर्ट मॉडल पे क्लिक करूँगा, और सबसे पहले क्या करूँगा, इसको अपलोड करूँगा। जी, जाहिर सी बात है, आप डाउनलोड करेंगे फिर उसको कहीं पे होस्ट करके फिर किसी मोबाइल में या किसी कहीं पे भी टेस्ट करेंगे। नहीं नहीं नहीं, इशू नहीं है। लेकिन ये होगा कि आप कोई भी उसमें एरर होगा, फिर आपको दोबारा वो चीज़ करनी पड़ेगी, फिर क्लासेस बनाने पड़ेगा, ये इशू होगा। लेकिन ऑल दो मतलब ये कि काम रिपीट करना पड़ेगा, कहीं पे एरर आ जाएगा तो मतलब अगेन फिर डिप्लॉय करें, फिर अगेन। अब ऐसे है ना, यहाँ पे अगर मुझे कोई इशू आया तो मैं यहीं पे मॉडल ऐड करके, क्लासेस ऐड करके या कुछ भी ऐड करके उसको सही कर सकता हूँ। लेकिन आपने क्या करना पड़ेगा, आपको डिप्लॉय करना पड़ेगा, फिर उसके बाद फिर कोई लिंक बनेगी, फिर उसके बाद आप टेस्ट करेंगे, तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। नहीं, एक जगह आप एक स्पेसिफिक टाइम बना लेंगे, बस 1 घंटा या 1.5 घंटा देना है, इधर वो ऑफिस में हो या कहीं पे भी हो, वहीं पे आप यूआरएल वो कर लें। फिर कभी एरर हो तो फिर आप वो भरा के उसको सेट आउट कर लें। अच्छा, मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी और इसको मैं बंद कर देता हूँ। अच्छा भाई, मैं आ जाता हूँ यहाँ पे पोज। ओ अच्छा। अच्छा, पीछे वालों को हो रही है स्क्रीन शॉट? शो हो रही है पीछे वालों को स्क्रीन? ठीक है। अच्छा भाई, मुझे वो बंद करना पड़ेगा। ठीक है, ये वर्क कर रहा है यहाँ पर। अच्छा, हम देख लेते हैं ज़रा गिटहब को ना, क्योंकि आप लोगों को हो रहा है होस्टिंग में इशू। तो मैं ये यहाँ पे चेक करता हूँ इधर किसी का गिटहब लॉगिन है या नहीं है। अच्छा, उससे पहले मैं बता देता हूँ कि गिटहब है क्या। गिटहब बेसिकली वर्जन कंट्रोल सिस्टम के लिए काम आता है। आप लोग ये समझ लें अभी के लिए, हम इंशाल्लाह इसको आगे अभी डिटेल में देखेंगे अभी, कि आपको अगर भी अपना कोई प्रोजेक्ट अगर लाइव किसी को दिखाना हो तो आप कहाँ पे होस्ट करते हैं, उसको गिटहब पे होस्ट करते हैं। कंसीडर गिटहब एज अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर द डेवलपर्स। जैसे आप बोलते हैं ना, फेसबुक में दोस्त की शादी में गए आप, वहाँ पे पिक्चर लगाते हैं फेसबुक पे,
फाइनली मेरा दोस्त हलाल हो गया या कुछ भी, मतलब इसी तरीके से फेसबुक पे भी गिटहब पे भी क्या करते हैं, कोई भी न्यू चीज़, कोई भी न्यू डेवलपमेंट वाली चीज़ या फिर टेक्नोलॉजी बेस्ड कोई चीज़ अगर आप बनाते हैं तो वो आप दिखाते हैं किसी को अपने, मतलब यानी कि जो भी आपके फॉलोअर्स होते हैं या जो भी आपके साथ गिटहब पे मौजूद होता है, तो वहाँ पे फिर उसके ऊपर लोग रेटिंग करते हैं या फिर उसको फिर लोग कॉपी पेस्ट भी करते हैं। तो गिटहब क्या है, वो डेवलपर्स का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप क्या करते हैं, कोड रखते हैं या किसी को दिखाते हैं। और इसमें एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको अगर कोई चीज़ अपडेट करनी हो तो आप उस पर कुछ कमांड्स के थ्रू वो फिर क्या होती है, लाइवली अपडेट हो जाती है। और बहुत सारे इसके फीचर हैं। अभी बस जस्ट फॉर बेसिक्स आप लोग इसको ये समझें कि डेवलपर्स का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। आप क्या करते हैं, वहाँ पे कोड को होस्ट करते हैं और उसमें कोई भी अपडेट करनी हो तो फिर आप वो भी करते हैं, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चेक करता हूँ कि गिटहब किसका लॉगिन है। आई थिंक मैंने इस प्रोफाइल पे मैंने गिटहब बनाई थी, इस वाली प्रोफाइल जो हम लोगों ने न्यू बनाई थी। हाँ, इस पे हम लोगों ने ऑलरेडी बना दी गिटहब की प्रोफाइल, चेक कर लेते हैं। हाँ, बनी हुई है। नहीं नहीं भाई, ये टोटली फ्री है। एंटरप्राइज लेवल जो है वो, एंटरप्राइज जो है ना वो 1 मंथ के लिए फ्री है, वो थोड़ी लेना है आपको। हाँ, सिंपली लॉगिन करना है, बहुत इजी स्टेप पे। आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। मैं कोई वीडियो भी आप लोगों को प्रिफेयर कर देता हूँ। अच्छा भाई, सर मोहम्मद अली, ये जो वीडियो है ना, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ऑलमोस्ट तकरीबन चीज़ें सेम है। अभी बस इन्होंने यूआई अपडेट की और मतलब कुछ फीचर हैं जो अभी राइट नाउ आप लोगों के लिए इतना कुछ अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अली मुगल है। आपने क्या करनी ये वीडियो में क्या और करता हूँ, बेसिकली अभी हम जो है आप गिटहब लोगों का यही सेम और इंटरनेट। गिट टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए जा रहे हैं। हमें पहले ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि गिट है क्या। मैं आपको गिट क्या करना है, आपके सिंपली ये सर्च पास करना है टेक्नोलॉजी है जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव वर्जन कंट्रोल यार। सिस्टम ये होता फर्स्ट है। पे सेकंड फर्स्ट नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव पे ही वर्जन कंट्रोल आपने सिस्टम क्या क्या करना है कि सिंपली गिट आप वर्जन कंट्रोल सिस्टम। जो है सर मोहम्मद अली, ऑफलाइन भी है, इंटरनेट अवेलेबल नहीं है तब भी ठीक आप है, काम तो कर इनकी एक सकते गिटहब हैं। वाली वीडियो और आ गई जैसे ही आपके पास और आई इंटरनेट थिंक ये अवेलेबल हो जाए अपडेटेड तो है। आप जब मैं रिमोट पे, जब पढ़ रहा यानी था अपने जो आपका भाई को, क्लाउड है, हमने ये जो वीडियो github.com आपकी एप्लीकेशन है, वहाँ पर आप पुश कर सकते हैं। तो एयरफोर शेयर पर डाल दूँ, चलिए। बेसिकली ये इस वजह से इस्तेमाल की जाती है गिट की टेक्नोलॉजी के आप लेट सपोज आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, आपका एक दोस्त अमेरिका में है, एक इंडिया में है, एक लंदन में है एंड व्हाट्सोएवर। आप मल्टीपल लोग जो है सिंगल एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं। तो उसके लिए हम ये डिस्ट्रीब्यूटिव वर्जन कंट्रोल सिस्टम की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं और जिसके बिहाफ में हमारी कोशिश होती है कि हम जो है रिमोटली कनेक्ट होके एक सिंगल प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकें। जिस तरह आपने वर्जन कंट्रोल सिस्टम का मतलब ये होता है कि इसके वर्जन जो अक्सर एप्लीकेशंस होती है उसके अल्फा वर्जन होता है, फिर बीटा वर्जन होता है, तो ये वर्जन भी अपडेट होते ये रहता बताता हूँ है। आपको कि आपकी गिट प्रोफाइल पे काम किस तरह से हो सकता है, तो कुछ बेसिक चीजें आपने मैं क्या आपको करना है, बताना आप जब चाहूंगा। डाउनलोड करेंगे और हम स्टार्ट स्टेप करते हैं। फॉलो सबसे करेंगे पहले तो आपको ये जिससे करना है इंटरफेस कि आएगा, आप ठीक है। खोलेंगे उसके बाद गिट आपने क्या करना है, एस सी आप एम सबसे पहले लेट्स सपोज अपनी प्रोफाइल गेट को थोड़ा सा डैश scm.com। क्या हो गया भाई, चाइनीज आ गए यहाँ पे। आपने ये खोला और अच्छा आपने भाई, ये आपने क्या करें, विंडोज अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक फॉर करना है विंडोज जो है और लेट्स डाउनलोड सपोज कर मैं लिया। लेता हूँ ये मेरे पास डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। हमारे पास जैसे ही डाउनलोडिंग खत्म होती है हम रिटर्न आते हैं। अच्छा जी, गिट मेरे पास आप देख सकते हैं डाउनलोड हो चुका है, जो कि मेरे पास 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो उसके हवाले से इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इसको इंस्टॉल करने के लिए आपके पास कुछ चीज़ें होना ज़रूरी है। मैंने ये रन किया और जैसे मैंने रन किया तो आप देख सकते हैं कि नीचे मेरे पास ये कुछ ऑप्शंस दे रहा है। इसको नेक्स्ट किया, बस ये जो बाय डिफ़ॉल्ट दे रहा है आप इसी को रखें। नेक्स्ट किया और ठीक है, नेक्स्ट और नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट। अब ये इंस्टॉल हो रहा है मेरे पास। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ये जैसे इंस्टॉलेशन हो जाती है हम दोबारा रिटर्न आ जाते हैं। ओके, मेरे पास जो है इंस्टॉलेशन ऑलमोस्ट एंडिंग में है। आप लोग देख सकते हैं
ये जैसे ही मेरे पास इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी तो ये है कि मैं गिट को लेके आगे फर्दर प्रोसीड कर सकता हूँ। तो इट्स ऑलमोस्ट अबाउट टू कंप्लीट। ठीक है, ये कंप्लीट हो चुकी है, मैंने इसको फिनिश कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हम github.com में जाएंगे। github.com में जाके आप लोगों को अपना एक अकाउंट बनाना है। ठीक है, मैं github.com में गया, मैंने एक अकाउंट बनाना है। यहाँ पर लोड हो रहा है। अकाउंट के लिए बस सिंपल है, आप लोग जो है ये आपके पास आ गया। साइन अप करेंगे। साइन अप के लिए आपके पास कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। जिस तरह से मेरे पास एक स्टूडेंट बैठे हुए हैं शेर हन्नान, तो मैं शेर हन्नान का जो है आईडी बना रहा हूँ, शेर हन्नान। लेट सपोज मैंने शेर हन्नान लिखा है, स्पेलिंग करेक्ट है आपकी? ठीक है। इस और आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? कुछ चीज़ें ऑलरेडी टेक इन होती है तो हमें नई चीज़ को करना है। आपकी डेट ऑफ बर्थ है 26/1990, तो हम 1990 ऐड कर देते हैं। बिल्कुल ये अवेलेबल है। तो ये आपका यूजर नेम है, आपको ये याद होना चाहिए। अपनी ईमेल आईडी बताएं। जीमेल स्पेलिंग आई थिंक ये थोड़ी सी गलत है, ये मैं ए फॉर शेयर पे ले रहा हूं। हन्नान HANAN, ठीक है, ये स्पेलिंग 49 इसके बाद हमें क्या करना है, yahoo.com। ठीक है, ये वैसी जगह आप पासवर्ड क्या रखना चाहेंगे? अच्छा, मैं पासवर्ड खुद लिख देता हूँ। ये है कि मैं इनको बता दूंगा, आप लोगों को बताना मैं ज़रूरी नहीं समझता। ठीक है, मैंने पासवर्ड लिख दिया और हम साइन अप कर लेते हैं। ये हमारे पास बस ट्यूटोरियल आप देख सकते हैं बन रहा है। हमने ये साइन अप कर दिया, ये मैंने सेव रख दिया क्योंकि उन्हीं के लैपटॉप में बन रहा हूँ। ठीक है, और अब आप लोगों को कुछ जनरल मैं कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा, जिसमें हमारे पास मेजर एक ये कॉन्सेप्ट भी होता है कि रेपोजिटरी का। अब रेपोजिटरी क्या है, हम क्या करते हैं, जो आपके पास लोकल सिस्टम में एक फोल्डर होता है, बेसिकली आपके github.com में वो एक रेपोजिटरी होती है कि जिसपे आप लोग ये सारा काम कर रहे होते हैं। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मैं एक रेपोजिटरी बना लेता हूँ। दो तरीके से आपको बताऊंगा कि आप अपने गिटहब पे किस तरह से काम कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं, ये ईमेल एड्रेस वेरीफाई करने के लिए कह रहा है। ठीक है, हम ईमेल एड्रेस वेरीफाई करके आते हैं, जब तक आप थोड़ा। ठीक है, आप देख सकते हैं हम यहाँ पर आ गए, हम इसको वेरीफाई ईमेल एड्रेस कर रहे हैं। जैसे ही हम वेरीफाई ईमेल एड्रेस करेंगे, हम गिटहब पे आ गए। हम यहाँ पर आके एक रेपोजिटरी जनरेट कर लेते हैं। रेपोजिटरी का नाम लेट सपोज हमने नाम दिया है प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस डेफिनेटली अवेलेबल है ये कह रहा है। और हमने क्रिएट रेपोजिटरी, बाकी चीज़ें आप ऐसे एज इट इज रहने दें। डिस्क्रिप्शन अगर आपको डालना है तो आप डाल दें। रीड मी का अगर ऑप्शन उसमें देना है ऑलरेडी, एक टेक्स्ट फाइल जिसमें आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना है, दे सकते हैं बिल्कुल। आप यहाँ पर चेक मार्क करेंगे। अभी फिलहाल हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली क्रिएट रेपोजिटरी कर रहे हैं। अच्छा, हमने अभी क्रिएट रेपोजिटरी कर लिए, आप देख सकते हैं आपके पास ये पूरा प्रोसीजर यहाँ पर भी मेंशन है। और हम ये कर लेते हैं कि यहाँ से कॉपी कर लेते हैं अपनी मार्केटिंग। अच्छा, जैसा कि आपको पता है कि हम ऑलरेडी जो है gitscm.com के थ्रू काम कर चुके हैं। हम राइट क्लिक करेंगे, कहीं किसी भी एरिया में आके गिट डाउनलोड हो चुकी है। गिट बैश हियर यहाँ पर आपके पास राइट क्लिक में ऑप्शन आ रहा होगा gitscm.com से गिट को डाउनलोड करने के बाद। मैं यहाँ आऊँगा, मैं जैसे मेरे पास पैनल खुलेगा, मैं यहाँ पर जो है कमांड लिखूंगा git clone, और जो मैंने लिंक कॉपी किया था वो कॉपीड लिंक जो है मैं यहाँ पर आके पेस्ट कर दूंगा। मैं एंटर करूंगा। मैं जैसे एंटर करूंगा आप लोग देख सकते हैं मेरे पास प्रैक्टिस का एक फोल्डर यहाँ पर आ चुका है। मैं इस प्रैक्टिस के फोल्डर को खोलूंगा। मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर लिखा CMD और मैंने लिखा CODE कोड और डॉट। मैं अब भी VS कोड की तरफ ट्रांसफर हो जाऊंगा। मैं जैसे ही VS कोड की तरफ ट्रांसफर होऊंगा तो मैं एक प्रोजेक्ट फाइल बना लेता हूं, जिस प्रोजेक्ट फाइल में अभी मैं जावास्क्रिप्ट के ऊपर और काम नहीं कर रहा, बट करने को मैं कर सकता हूं। एक सिंपल HTML और CSS की फाइल बना लूंगा, जिसके बिहाफ में एक छोटा सा प्रोजेक्ट हम बना लेंगे। और उस प्रोजेक्ट में हम क्या करेंगे कि हम एक काइंड ऑफ जिस तरह आप लोगों की वेबसाइट होती है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने index.html एक बना रहा हूँ और एक style.css। मैं जैसे ही बना के आता हूँ मैं रिटर्न आता हूँ। फिलहाल के लिए हम पॉज कर दें।
आप लोग ये देख सकते हैं कि मैंने एक index.html की फाइल बना दी है, जिसके साथ मैंने लिंक के टैग के थ्रू style.css की फाइल को अटैच कर दिया है। और style.css में मैंने एक जनरल सा स्टाइल दे दिया है। इसको मैं सेव करूंगा और क्लोज कर दूंगा। अगर आप देखें तो मेरे पास जो है इस फोल्डर प्रैक्टिस के फोल्डर के अंदर, ये प्रैक्टिस का फोल्डर क्या है, ये एक रेपोजिटरी है। ये एक रेपोजिटरी क्यों है, इस वजह से रेपोजिटरी है क्योंकि ये मैंने क्लोन की है कहां से, github.com से, ठीक है, इसलिए ये एक रेपोजिटरी है। मैं दोबारा से जो है इस फोल्डर के अंदर राइट क्लिक करके दोबारा से गिट बैश की तरफ जाऊंगा। अच्छा, मैं जैसे गिट बैश की तरफ आया तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने किया गिट स्टेटस किया तो मेरे पास 2 अनट्रैक फाइल आई है। ये अनट्रैक फाइल का मकसद ये होता है कि गिट जो है इनको ट्रैक नहीं कर पा रहा, सही है। बेसिकली ट्रैक करने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है कि हमें इनको ऐड करवाएंगे। मैंने लिखा गिट ऐड -a, सही है। -a पेरेंट फोल्डर, चाइल्ड फोल्डर, जहां पर भी आपके न्यू चीज आपने क्रिएट की है वो उसको ट्रैक करके उसको गिट की रेपोजिटरी में अपने पास अंडर ट्रैकिंग लेकर आ जाएगा। वो ऊपर जो है वो अनट्रैक है। अगर मैं अब गिट स्टेटस करता हूं तो आप लोग देख सकते हैं कि क्लीन हो गए हैं, यानी अब गिट इसको ट्रैक कर रहा है। मैंने अब लिखा गिट कमिट -m और मैंने लिख दिया लेट्स सपोज प्रैक्टिस गिट और एंटर किया। ओके, गिट मेरे पास हो चुका है। ये हो चुका है अनेबल टू ऑटो डिटेक्ट ईमेल। अच्छा, ये ईमेल एड्रेस मांग रहा है, सही है। बेसिकली हमें क्या करने की जरूरत है, आप लोग देख सकते हैं, ये चीज आप लोग भी फेस करेंगे। गेट कॉन्फिग -ग्लोबल ईमेल यूजर.email और आपको वो देना जरूरी है। पहले तो मैं क्या करूंगा, गेट कॉन्फिग ये बड़ा इशू है -ग्लोबल और मेरे साथ जो स्टूडेंट बैठे हैं हम उनका ईमेल एड्रेस और जो है वो दे देता है। ईमेल एड्रेस क्या है, शेर हन्नान 49 @yahoo.com और फिर से आप एक और आइडेंटिफिकेशन देंगे, गेट कॉन्फिग -ग्लोबल यूजर्स .name और इसके अंदर मैं जो स्टूडेंट बैठे हुए मेरे साथ शेर हन्नान मैंने दे दिया। अब ये इसको रिकॉग्नाइज करेगा। अब अगर मैं कमिट करता हूँ तो इसको ये कमिट आई बिलीव हो चुका है, कुछ मजीद कमिट करने को है नहीं। कमिट कर दिया हमने। अब हम करेंगे गेट पुश -u ओरिजिन सॉरी मास्टर, ठीक है। -u ट्रैकिंग को कहते हैं, ओरिजिन जो है आपको रिमोट को कहते हैं, मास्टर ब्रांच है। ब्रांच क्या है, इंशाल्लाह आप फर्दर अभी इसकी जरूरत नहीं है, फर्दर जब हम डिटेल में जाएंगे तो इसको देख लेंगे। मैंने एंटर किया, ये मुझसे जो है जैसे मैं एंटर करूंगा ये उसको ट्रैक करेगा, चेक करेगा और उसके बिहाफ में जैसे ये ट्रैक को कंप्लीट करेगा तो मुझसे ईमेल आईडी और पासवर्ड मांगेगा। ईमेल आईडी और पासवर्ड ये आप देख सकते हैं, मेरा गिटहब का ईमेल आईडी और पासवर्ड मांग रहा है। तो मैंने गिटहब, ठीक है, प्रोफाइल पिक्चर आ गई हमारे पास। मैंने लिखा शेर और क्या रहता है हन्नान 49 @yahoo.com और जो मैंने पासवर्ड दिया था वो मैं यहाँ पर दे देता हूँ। देख सकते हैं ये बेसिकली बेसिक सेटिंग। अभी हम ये भी देखेंगे कि बहुत सारों ने देखा होगा कि जब भी आप उनके गिटहब पे विजिट करते हैं ना तो यहाँ पे कुछ लाइक इंट्रो वगैरह होता है, वो readme.md की फाइल में आपको अपनी क्या करनी पड़ती है, ठीक है, कंप्रेसिंग वगैरह ये सारी चीजें मास्टर में जा चुकी है। अब हम जाएंगे अपने यहाँ पर और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैं जैसे ही रिफ्रेश करूंगा मैंने जो index.html और site.css बनाई थी वो यहाँ पर आ गई। तो फिर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि हम एक कोई भी फोल्डर बनाए, उसको रेपो बनाने की जरूरत नहीं। मैंने एक फोल्डर बनाया। अच्छा, यहाँ तक जिसको हो गया, जो ये तरीका अपनाएंगे वो इस तरीके से भी कर सकते हैं। बट अगर आपके पास ऑलरेडी डायरेक्टरी बनी हुई है, लेट्स सपोज मैंने एक वेबसाइट बनाई, वेबसाइट के नाम से, बारी बारी आप प्रोफाइल चेक करो, इसमें कोड है
तो अब किसी के अच्छा, पास इतना वेबसाइट के टाइम नाम नहीं से कि वो ऑलरेडी आई कोड थिंक खोले इनके पास फिर कुछ बना उसको हुआ है, क्लोन तो करें मैं देन लिख देता आफ्टर। हूँ अच्छा वेब बहुत सारे एंड मोबाइल। यूआरएल भी लगा देते हैं लेकिन बहुत सारे डिप्लॉय कहीं और करते हैं। लेट्स सपोज सर्वर का सही है, कोड वेब आपके एंड पास नहीं मोबाइल है बनाया मैं तो वो तो इसको, फिर आप इसके सिर्फ अंदर बोल ही किया जाएगा कि रिस्पॉन्स आ रहा है जा रहा है, तो प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन। एप्लीकेशन बहुत कम। मैं एक तो इस टेक्स्ट तरह से आप डॉक्यूमेंट क्या कर बना सकते देता हो, हूँ जो इंडेक्स चीज़ के आपने नाम सीखी से। हुई है, जो चीज़ आप सीख सही रहे है, हो उसकी और टेक्नोलॉजीज के दैट्स बारे इट, में लिख मैं सकते हैं। इसको सेव कर लेता आप हूँ। क्या मैं करते आऊँगा, हैं, कहाँ कर मैं रहे हैं सबसे और पहले हमें क्या किन करने की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजीज को, मैं गिट ये बैश सारी में चीज़ें आप इस जाऊँगा तरह से शोकेस कर और सकते मैं हैं। यहाँ पर तो लिखूँगा बल्कि गेट हम क्या करते हैं, इसको इनिट। अभी कर ही लेते हैं। सही है, अच्छा आप ये क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर देगा। सही अब है, जैसे गेट इनिट ये मेरी लिखा। अब प्रोफाइल मैं है, वही तो मैं क्या करूँगा, करूँगा गेट इसी प्रोफाइल के नाम स्टेटस से चेक करूँगा। आपकी ना गेट स्टेटस करूँगा तो एक आपको इंडेक्स डॉट रेपोजिटरी टीएक्सटी आ बनानी गया। पड़ती है गेट और आप उसमें एक फाइल बनाते हो readme.emd करके। ऐड तो मैं क्या करता हूँ इसको लेट्स सपोज माइनस ए किया, ठीक है, गेट अभी ऐड visit माइनस करता ए हूँ किया तो और मेरे इसको पास मैं सब copy ऐड हो चुका, अब ट्रैक कर रहा है। मैंने लिखा गेट उससे पहले मुझे क्या कमेंट करना पड़ेगा, माइनस एम, मैं आऊँगा यहाँ पे मैसेज को कहते हैं, और और सबसे फैक्टर पहले मैं बनाऊंगा कोई भी मैसेज में देना चाहूँ। रेपोजिटरीज क्या होते हैं, जिस तरीके से आप अपने न्यू लोकल मशीन मैंने में लिखा, फोल्डर enter किया, क्रिएट करते हैं ना, ये हो इसी चुका तरह है से कमेंट। अब मैं करूंगा आपके गेट गिटहब में जो वो चीज सॉरी, एज अ अब मुझे क्या करना है, गेट रिमोट ऐड करना चीज आप है। सिस्टम में गेट फोल्डर बना रिमोट वो क्या है यहाँ पर ऐड करूंगा, इस क्या हुआ यार, फोल्डर को खाना वाना गिटहब खा के गया? साथ मुझे कनेक्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक रेपो बना ठीक है, लेता हूँ। तो अब मैं क्या सही करूंगा, है, एक न्यू एक रेपोजिटरी रेपो बनाऊंगा। क्रिएट रेपो करूंगा का नाम न्यू मैंने के नाम लेट्स से, सपोज कुछ भी और दे मैंने दिया। अभी बताया मैंने कि दे जो दिया मेरा प्रोफाइल वेबसाइट का दे नाम है दिया, उसी नॉट नाम से मैं क्या नेसेसरी जो आपका वहाँ पर करूंगा फोल्डर का एक नाम है आप रेपोजिटरी वही दें। क्रिएट करूंगा। तो मैं यहाँ मैंने पे क्या वेबसाइट लिखा दे हुआ दिया। मेरा सैलानी मैं इसको डैश आप देख सकते हैं यही चीज़ एग्जैक्टली यहाँ पर भी लिखी हुई है। मैंने इसको कॉपी कर लिया और मैं दोबारा से वहाँ पर आया, गेट रिमोट ऐड ओरिजिन, और मैंने इसको यहाँ पर लाके पेस्ट कर दिया। ठीक है, जैसे ही मैं पेस्ट करूंगा मैं क्या करूंगा, इसको तो ये public और मेरा लोकल create जो डायरेक्टरी है, जो मेरा click कर फोल्डर है, वो मेरी रिमोट के साथ कनेक्ट हो गया। मैं करूंगा गेट अब मैं क्या करूंगा, अब मैं करूंगा क्रिएटिंग न्यू फाइल माइनस यू और मैं यहाँ से क्या करूंगा, ओरिजिन अब मुझे ये readme.md जो लिखा हुआ है ना, मास्टर, मैं इसको क्या करूंगा, एंटर किया। एक दफा वो मुझे इसी मांगता है, नाम मैं से दे चुका फाइल हूँ। create करनी ये होपफुली अब मुझसे दोबारा नहीं ठीक है। मांगेगा, और देख ये सकते हैं आप क्रिएट हो दोबारा गया। नहीं अब मांग रहा। क्या करूंगा मैं, और ये इससे इसमें कर जो दिया। भी चीजें लिखी हुई अगर है ना, मैं दोबारा इसको से मैं क्या जाता करूंगा हूँ अपने यहाँ पर, वो इसको सारी रिफ्रेश प्रोफाइल, ये तो करता मेरी हूँ जो प्रोफाइल मैंने है। रेपोजिटरी बनाई थी। और आप अब लोग मुझे क्या देख करना है, सकते इसका हैं कोड कि मैंने चाहिए जो अपनी इंडेक्स डॉट साइट पे टीएक्सटी लगाना। बनाया तो था मैं क्या करूंगा, वो इसको यहाँ पर आ गया। सो दैट्स इट, इट्स ऑल अबाउट अगर यहाँ से copy करता हूँ तो I github.com, think यहाँ इट्स पे ऑल print अबाउट आ गिट जाएगा। टेक्नोलॉजी। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने तो ये आप मेरे लोगों को पास दे पूरा ही चुका कोड हूँ। आ होपफुली गया। आपके लिए अब बहुत मैं अपने हेल्पफुल हिसाब से रहेगा लेट्स और आप सपोज इससे यहाँ बहुत पर सीखेंगे। थैंक यू मेरे सो बारे में मच, लिखा हुआ अल्लाह हाय आई एम हाफिज। माशिर, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हाय आई एम व्हाट्सअप सलानी गाइज, एआई इस वीडियो में मैं आपको प्रोफाइल या फिर गिट और गिटहब जेन यूज एआई करने का क्लास सही तरीका शुरू से लेके रेपोजिटरी अंत सर तक से कुछ कर बताऊंगा। देता हूँ। इस ठीक है, वीडियो आई में एम मैं आपको पूरा गिट एक चीट शीट के साथ दूंगा और उस चीट शीट में मैं आपको सारे कमांड्स सलानी एक पेपर पे लिख के जनरेटिव दूंगा। यानी कि मकसद मेरा ये रहेगा कि एक वीडियो रहेगा आपके पास और इसके बाद इस वीडियो को एक पेपर में समराइज कर दिया जाएगा, ताकि कभी भी कोई भी गिट कमांड आपको यूज करना हो या फिर गिटहब पे आपको कोई भी रिपो बनानी हो, आप आराम से बना सकें। इस वीडियो को देखने के बाद सिर्फ आप लोग को ये वीडियो और वो पेपर चाहिए, इसीलिए अभी फटाक से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। यार जिसने लाइक किया थैंक यू सो मच। पहला सवाल ये कि यार ये गिट होता क्या है। तो यार गिट एक डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम का मतलब कि सबके पास एक एक कॉपी रहती है पूरे के पूरे रिपो। अच्छा हाँ साइट ट्रेनिंग, और मैं आ जाता हूँ इसकी प्रोफाइल प्लेलिस्ट, और ये हमारी प्लेलिस्ट है। तो इस प्लेलिस्ट की यूआरएल को मैं क्या AI is करता the हूँ, future and learning Copy how कर to लेता build AI applications पेस्ट कर दिया। अच्छा अब सेकंड पे क्या है हमारे पास, अच्छा मैं इसको एक जगह पे आई थिंक बस इतना ही है। अच्छा उसके बाद क्या है हमारे पास, ये नीचे चीज़ें लिखी हुई हैं। अच्छा इसकी हमें ज़रूरत है नहीं, लाइक ये तो मेरी डिटेल है, अभी हमने सिंपली प्रोफाइल बनाई हुई है। अच्छा अब मैं क्या करूँगा, इसको भी रिमूव कर दूंगा। टेक स्टैक जो हम पढ़ने वाले ना, हम उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जो टेक्नोलॉजीज हम पढ़ने वाले हैं ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हम उसको क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, लेट सपोज जो फर्स्ट यूआरएल लगी हुई है हमारे पास डायलॉग फ्लो की, ये तो हम पढ़ेंगे, हम इसको रहने देंगे। ठीक है, दूसरी क्या लगी हुई है, गूगल असिस्टेंट, ये भी हम पढ़ेंगे, इसे भी रहने देते हैं। जावास्क्रिप्ट हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, लेकिन हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे,
वो भी हम रहने देते हैं। रिएक्ट हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि रिएक्ट के बजाय हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जेएस को कवर अप करेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या कर देते हैं, इसके बाद इसको हम हटा के क्या कर, जी जी, तो मैं क्या करूँगा, लेट सपोज सॉरी, अच्छा इसके अलावा और कौन कौन से लोगो है वो हम सारे रिमूव कर लेते हैं एक बार। अच्छा टाइप स्क्रिप्ट हम नहीं पढ़ेंगे इसमें, हम डायरेक्टली मतलब रिएक्ट के थ्रू मतलब नेक्स्ट जेएस पढ़ेंगे। अच्छा इसमें दो चीज़ें मिस हैं, एक तो हमारे पास चैट जीपीटी का लोगो आएगा, दूसरा आएगा एलएलएम का कोई लोगो है नहीं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। अच्छा कोई इसका स्पेशली लोगो नहीं है। अच्छा मैं क्या करता हूँ, पाइन कोन का मुझे लोगो मिल जाएगा, आयो ठीक है। मैं इसकी कॉपी इमेज एड्रेस करता हूँ, ठीक है। और डॉट आईओ यूआरएल है भाई ये बेसिकली, जैसे डॉट कॉम डॉट पी के इस तरह से होती है ना, वही वैसी यूआरएल है डॉट आईओ के लिए। अच्छा भाई डॉट वी एस कोड डॉट एस वी जी यहाँ पे मैं हटा देता हूँ। अच्छा इसमें सारे यूआरएल एसवीजी फॉर्मेट में या पीएनजी में भी है, ठीक है। तो मैं ये करता हूँ इसको, लेट मी चेक कि आ भी रहा है या नहीं। ओह शिट, yeah that's why I'm using mouse. अगेन मुझे कॉपी करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें मिस हो गई, समझ में भी नहीं आया तो भाई पूछे, ये पहले पूछना चाहिए था ना भाई। अल्लाह पाक ने खुद ही कर दिया, ऐसे करके अल्लाह पाक कभी कभी नहीं करे तो फिर आप बोलोगे मैं बिजी था, कॉल पे था मैं किसी के साथ। भाई जहाँ पर मैंने डे फर्स्ट से कहा है, जहाँ पे अगर कोई चीज़ समझ में ना आए ना वहीं पे आप रोक दिया करो। आपने क्या करना है, सबसे पहले मेरी प्रोफाइल पे विजिट करना है, ठीक है। हमार्ट google.com कह रहा हूँ, github.com/hamaart शेयर करके, ठीक है। आपने क्या करना है, सिंपली ये जो आ रही है ना प्रोफाइल इस तरह से बनी हुई, इसी के ऊपर क्लिक करना है, या फिर आपने मेरी रेपोजिटरीज में आके, ये रेपोजिटरीज का ऑप्शन सबके पास पब्लिक होगा। इवन मैं क्या करता हूँ, इस प्रोफाइल को छोड़ के किसी दूसरी प्रोफाइल से दिखा देता हूँ। आप क्या करेंगे, सर्च github.com/hamaart, हाँ वीडियो बन रही है, ठीक है। इस तरह से आपके पास ओपन होगा, इसी तरह के साइन इन साइन अप आ रहा होगा, ठीक है। आपने क्या करना है, सीधा जाना है यहाँ पे, या फिर इस तरह से भी क्लिक करके आप पहुँच सकते हैं, ठीक है। ये आप आ गए यहाँ पे। अब आपने सीधा क्या करना है, इस readme.md के फाइल पे क्लिक करना है, और ये जो कॉपी वाला बटन है ना, ये क्लिक करना है, ठीक है। अभी मैंने कॉपी के बटन पे क्लिक किया, और अब मैं आ जाऊँगा कहाँ पे, लेट सपोज मैं अगेन करके दिखा दे रहा हूँ, फिर बोलोगे यार अल्लाह ताला अब मदद नहीं आई फिर, ठीक है। प्रोफाइल खोली ना, उसके बाद बताया तो उस्ताद ये कॉपी करना है आपको, ये इसमें जाओगे आप readme.md के फाइल पे, और इस तरह से कुछ ओपन हो जाएगा आपके पास। आप जैसे ही readme.md में जाएंगे ना, यहाँ पर ऑप्शन आएगा ये कॉपी का, कॉपी रॉ फाइल करके, ठीक है। ये आप बस यहाँ तक कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है अपनी प्रोफाइल पे, ठीक है। अपनी प्रोफाइल पे आए, ये रहा आपकी अपनी प्रोफाइल। आपने सेम रेपोजिटरी के नाम से, लेट सपोज आपका जो भी नाम है वो कहाँ से शो होगा, ये नीचे नाम शो हो रहा होगा, ये नहीं, ये तो आपने पूरी मतलब अपना नाम लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, जो यूआरएल पे नाम लिखा हुआ है ना स्लैश के बाद, वो आपके उस नाम से आपको प्रोफाइल बनानी है, आपको रेपोजिटरी बनानी है, ठीक है। रेपोजिटरी बनाना ही बता देता हूँ। आपने क्या करोगे, यहाँ पे सिंपली योर रेपोजिटरीज
और ये न्यू का ग्रीन सा बटन दिख रहा होगा, आपने उस पर क्लिक करना है और बना देना। ऑलरेडी मैंने क्रिएट की हुई है तो मैं नहीं बनाऊंगा। अब मैं आ जाऊंगा, जैसे ही क्रिएट होगा कुछ इस तरह से हमारे पास दिखेगा, और न्यू जब हमारे पास बनती है ना प्रोफाइल, तो इस तरह से कुछ दिखती है, क्योंकि आपके पास उसमें कोई भी चीज़ें ऐड नहीं होती हैं। ये चीज़ करने के बाद आपके पास ये छोटा सा ब्लू कलर का दिख रहा होगा, क्रिएट न्यू फाइल करके। एन एग्जिस्टिंग फाइल वहाँ पे लेट सपोज अगर मेरे पास कोई सिस्टम में पड़ी हुई है, ये भी हम देखेंगे अभी जो हमने टीचेबल मशीन वाला काम किया ना, उसको हम देखेंगे इसी तरह से अपलोड करके। लेकिन अभी हम देखते हैं कि readme.md की फाइल को किस तरह से ऐड करते हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो कोड मैंने कॉपी किया ना वो यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, Ctrl+C और Ctrl+V, ठीक है। और आपने क्या करना है, ये readme.md की फाइल इसको कॉपी एंड देन सिंपली इसको पेस्ट करना है, ठीक है। बता दे रहा है कि readme.md फाइल जो है ना आपकी प्रोफाइल पे वो हो जाएगी, अपेयर हो जाएगी। समझ में आया भाई यहाँ तक? अच्छा, मैंने बताया था लास्ट टाइम ये सारी चीज़ें मैं डिलीट कर दूंगा, और अब मैं क्या करूँगा, जो चीज़ मेरे काम की है मैं सिर्फ उसको रहने दूंगा। लेट सपोज यहाँ पे क्या था, सैलानी, यहाँ पे हाई देयर, दिस इज द प्रोफाइल ऑफ सैलानी। क्या हो गई, स्क्रीन स्टिल हो गई है? हाँ, आई थिंक इंटरनेट, मैं अगेन स्टॉप करके कास्ट करता हूँ। हाँ, आई थिंक ये इंटरनेट का इशू है, ठीक है। आई थिंक ये देखो बहुत लेट आ रहा है, आई थिंक प्रोफाइल इंटरनेट का इशू है। एनीवे, जैसे ही अगर स्टॉप हो तो आप बता देना आप लोग। अच्छा, मैं क्या करूँगा, दिस इज सैलानी जनरेटिव एआई एंड चैटबॉट। आप मुझे क्लास के बाद दिखा देना, अभी यहाँ पे फोकस करें, ठीक है। आपने क्या करना है, प्लेलिस्ट पे जाना है, और ये जो प्लेलिस्ट है ना इसको कॉपी कर लेना है, और ये जो एक टैग है यहाँ पे आप सिंपली इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये काम यहाँ तक क्लियर? उनके अलावा उनका कॉपी पेस्ट का इशू है, लेकिन यहाँ तक जो अभी हम लोगों ने समझा, यहाँ तक अगर किसी को कोई इशू है तो वो पूछ सकते हैं, ठीक है। आप मुझे पर्सनल में दिखा देना छुट्टी से पहले। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है, अभी लेट सपोज मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट कमिट चेंजेस करता हूँ, और मैं इस कमिट चेंजेस के बटन पे क्लिक कर देता हूँ, तो अब ये हमारी प्रोफाइल पे आ जाएगा। अच्छा, इसको चेक किस तरह से करेंगे, मैं आ जाऊँगा होम स्क्रीन पे या फिर होम पेज पे। देखो, जो चीज़ मेरे प्रोफाइल पे आ रही थी अब वो इस प्रोफाइल पे भी आ गई है। अच्छा, अब मुझे ये NLP और ये सारी चीज़ें हटानी है, तो मैं क्या करूँगा, अगेन यहाँ पर जाऊँगा, और इस P के टैग और A के टैग को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। अच्छा, उसके बाद अब क्या करना है, हमें कुछ और भी चीज़ें रिमूव करनी है। लेट सपोज हमें क्या रिमूव करना है, यहाँ से टाइप स्क्रिप्ट रिमूव करनी है, ठीक है। तो टाइप स्क्रिप्ट रिमूव किस तरह से करूँगा। अच्छा, अभी के लिए हम क्या करते हैं, वैसे ये URL शायद ज़्यादा दिनों तक चलती नहीं है। अच्छा, इसको मैंने डाउनलोड कर लिया है, किस नहीं किया हमने, कितने PNG फॉर्मेट में है, चले PNG इमेज लिंक जनरेटर कर लेते हैं। अच्छा, ये इमेज की लिंक बनाकर दे देती है, लेकिन आई थिंक ये कुछ पर्टिकुलर टाइम तक होती है। डू नॉट डिलीट और डू नॉट ऑटो डिलीट, ठीक है। से कुछ इस तरह से क्यों आ रही है भाई, विथ हमें बढ़ानी पड़ेगी। 700 621 तो बहुत छोटा हो जाएगा, कोई और सी ट्राई कर लेते हैं। इमेज लिंक जनरेटर में ये इशू है कि वो स्क्वायर टाइप की इमेज को कर रहा है।
ठीक है, ये हमारे पास इसने यूआरएल बना कर दे दिए। और मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट लिंक टू फोटो, ठीक है, मैं ये वाली यूआरएल को कॉपी कर लेता हूँ और एडिट की जगह इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो हमें टाइप स्क्रिप्ट रिमूव करनी है और पाइन कोन को ऐड करना है, तो इसको हम ऐड कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है, हमारे पास वीएस कोड भी रहेगा। हमने टीचेबल मशीन पढ़ा, टीचेबल मशीन भी ऐड होगा। ठीक है, आई थिंक ये टीचेबल मशीन का लोगो है। Oh shit. अच्छा भाई, इसको भी हम ऐड कर देते हैं अपलोड। और लास्ट वाली लिंक को हम क्या करते हैं, कॉपी। और हमें क्या रिमूव करना पड़ेगा, SVG HTML5 भी हमने किया है, रिएक्ट को हम हटा देंगे। ठीक है, अच्छा मैं कमिट चेंजेस करता हूँ और लेट्स सी। तो हमारे पास ये पाइन कोन और टीचेबल मशीन दोनों आ गए। एक हमारे पास स्पेस खाली, तो हम क्या करते हैं, एक अच्छा चैट जीपीटी को तो हमने ऐड ही नहीं किया, ठीक है, वो ऐड करते हैं बस। तो हम क्या करेंगे, एक टीडी को हम यहाँ से कॉपी एंड देन नीचे पेस्ट करेंगे और चैट जीपीटी यार एड्रेस पे ना कभी कभी इशू क्रिएट हो जाते हैं। मतलब लेट सपोज उन्होंने कोई अपडेट किया, फाइल स्ट्रक्चर अपनी चेंज की, आपके पास यहाँ से चेंज हो जाएगा वहाँ से अपनी प्रोफाइल पे भी, तो फिर इशू क्रिएट होता है। अच्छा भाई, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। अच्छा, ये नीचे सोशल यूआरएल चेंज करना है, चीज़ें रहते रहते याद आ रही है। कमिट चेंजेस, और ये हमारे पास आ गया। हमने सिंपली वो जो सोशल लिंक्स है उसे भी हमने रिमूव कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास सोशल लिंक जो है वो साइट पर शो कर रहे हैं। अब आया था अपनी मेन प्रोफाइल पे, तो योर प्रोफाइल,
ठीक है, कुछ इस तरह से शो कर रहा है। जो चीज़ हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह वो सारी। अगेन स्क्रीन स्टक हो गई है यार। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करने जा रहे हैं, हमने जो लास्ट क्लासेस में वो किया ना टीचेबल मशीन वाला काम, उसको हम क्या करने जा रहे हैं, अपलोड करने जा रहे हैं। ऑलरेडी हमने ये काम किया हुआ है पिछले सेक्शंस में, लेकिन अब अभी हम क्या करने जा रहे हैं, प्रॉपर वे में करने जा रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाली प्रोफाइल को, इस वाली रेपो को डिलीट कर देता हूँ। ये भी तरीका आपको पता चल जाएगा किसी रेपोजिटरी को डिलीट किस तरह से करना है। आप क्या करेंगे यार, ये इंटरनेट का इशू चल रहा है, जरा जाकर आप ऑफिस में कहना कि स्क्रीन जो है ना बार बार वो हो जा रही है, स्टक हो जा रही है। कोई एक बंदा जाओ। सर आपने कौन सा कनेक्ट करा हुआ है? बहुत सारा कनेक्ट किया हुआ है नहीं, कौन सा इंटरनेट कनेक्ट करा हुआ है? मैंने यार, ऑडी स्टूडेंट के नाम से। यही सही चल रहा है, यही सही चल रहा है, बाकी सब सही चल रहा है। तो अच्छा, आप लोगों ने भी यही कनेक्ट किया हो, तभी स्पीड इसकी भी स्लो हो गई है। आप जरा ऑफिस में बुलाओ, बोलो कि हाँ भाई रिसेप्शन से यार। ऑडी कास्ट कनेक्ट होती है, अगर नहीं होता तो फिर ये दोनों कनेक्ट ही नहीं होते ना। अच्छा, पीछे वालों को भी यही इशू हो रहा है, स्क्रीन चलते चलते स्टक हो रही है? नहीं हो रही है, सिर्फ ये इसका हो रहा है। ठीक है, अच्छा मैं क्या करता हूँ, ये सिंपली जिस तरीके से आप रेपो बना, सर इस वो रहते रहते ना स्क्रीन वो हो जा रही है, स्टक हो जा रही है। आई थिंक इंटरनेट का इशू है या क्या है। सही सेट है। अच्छा बस मैं भेजता हूँ 5 मिनट में। अच्छा, ये लेट सपोज आपने रेपोजिटरी बनाई और अभी आपके इसमें कोई फाइल नहीं है, बट आपको याद आया कि यार ये गलत बन गई, तो आपने क्या करना है, डिलीट करने के लिए सिंपली सेटिंग्स में जाएंगे और इस तरह से नीचे आते 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 ये डेंजर जोन का ऑप्शन आएगा। ठीक है, आपने क्या करना है, ये लास्ट ऑप्शन है डिलीट दिस रेपोजिटरी, इसको क्लिक करना है और ये कहता है कि भाई जो भी आपकी प्रोफाइल का नाम है ना वो आप यहाँ पे डालो और इसको डिलीट कर दो। अब मैं डिलीट दिस रेपोजिटरी पे क्लिक करूँगा तो ये मेरी प्रोफाइल, मेरी जो वो है प्रोफाइल गिटहब की, वहाँ से चले। अब मैं क्या करता हूँ, एक प्रोफाइल बनाता हूँ जिसमें हमने अभी जितनी भी काम, अच्छा ये पब्लिक और प्राइवेट का भी बता दूँ। पब्लिक क्या होता है, लेट सपोज ये जितने भी लोग आपकी प्रोफाइल पे विजिट करेंगे ना उसको ये रेपोजिटरी दिखेगी। लेट सपोज अगर मैं अभी इसको पब्लिक करता हूँ तो जो जो लोग मेरी प्रोफाइल को विजिट करेंगे उसको ये टीचेबल मशीन या टीचेबल के नाम से जो भी अगर मैं बनाऊंगा वो रेपोजिटरी उसको दिखेगी। हाँ, सेम तरीका है भैया। तो मैं क्या करूंगा, क्रिएट रेपोजिटरी पे क्लिक करूंगा। ये करने के बाद अभी हम कमांड इस वजह से नहीं पढ़े क्योंकि आई थिंक यहाँ पर ऑलरेडी किसी का लॉगिन है। लेट मी चेक। आई थिंक यहाँ पे किसी का ऑलरेडी गिटअप है तो वो साइन इन करते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, ये जो इजी तरीके, या इजी तो नहीं, मतलब छोटे मोटे जगहों पे ये कर सकते हैं। तो अभी के लिए सिर्फ अब हम क्या करेंगे, हमने जो सबसे पहले हमने जो वेबसाइट बनाई थी हम उसको वो करते हैं होस्ट। मैं आ जाऊँगा कहाँ से,
जनरेटिव एआई और टीचेबल मशीन नहीं, HTML CSS नाम है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले index.html वाली जो पेज है ना उसको मैं होस्ट करूँगा और कमिट चेंजेस के बटन पे मैं क्लिक कर दूंगा। अच्छा, ये करने के बाद अब देखो ये चीज़ मेरी प्रोफाइल पे आ गई है। अच्छा, ये करने के बाद हम क्या करते हैं, सर जमात है कितने बजे? सर 5:45, मतलब तकरीबन 7-8 मिनट है। नहीं, माइक नहीं चल रहा है, पता नहीं। नहीं नहीं, रिकॉर्ड मेरी वॉइस यहाँ पीछे तक जा रही है तो यहाँ पे भी आ रही होगी भाई। नहीं, माइक से नहीं, लैपटॉप से होता है रिकॉर्ड, माइक में कहाँ से होगा रिकॉर्ड। हाँ चलें, सेट है। हाँ हाँ, बंद करते हैं। वैसे आप बता दें, लेट्स सपोज कभी कुछ हुआ नहीं। यहाँ पर एक अच्छा चलें, ठीक है। अच्छा भाई, हम क्या कर रहे थे, अच्छा अब ये हमारे पास index.html हमारे पास आ गई है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम एक होस्टिंग सर्विस देख लेते हैं जिसका नाम है क्या, नेटलीफाई। अच्छा, नेटलीफाई भी है, हम वो भी देखेंगे, वर्डसेल भी देखेंगे, क्योंकि हम नेक्स्ट जेएस आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे वर्डसेल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है डिप्लॉयमेंट में। तो अभी क्या करते हैं, हम इसको लॉगिन करते हैं। ये करने के बाद लेट सपोज हम क्या करें, लॉगिन विद गिटहब कर देते हैं। ठीक है, जब आप लॉगिन करेंगे कुछ इस तरह से आपके पास इंटरफेस आएगा। आपने क्या करना है, ऐड न्यू साइट के बटन पे क्लिक करना है और इंपोर्ट एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। इंपोर्ट एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट क्यों सिलेक्ट करें हम, गिटहब पे तो ऑलरेडी बना हुआ है ना हमारे पास, हमें सिर्फ क्या करना है, दोनों को ऐड करना है या सिंपली दोनों को कनेक्ट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, गिटहब को सिलेक्ट करने के बाद इसको ऑथराइजेशन मिल जाएगी। तो अब ये क्या कर सकता है, जो नेटलीफाई है मेरी गिटहब को एक्सेस कर सकता है। तो अभी हमने बनाया था ये दो, देखो ये हमारे पास अभी रिसेंटली हमने बनाया जिसमें पूरी readme.md की फाइल है, और ये अभी हमने टीचेबल मशीन बनाया आगे। तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर क्लिक और डिप्लॉय साइट की बटन पे मैं क्लिक कर दूंगा। अच्छा, डिप्लॉय साइट के बटन पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये बिल्डिंग और इस तरह के प्रोसेस के बाद यहाँ पे पब्लिश्ड का ऑप्शन आ जाएगा। मैं इसके बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ओपन प्रोडक्शन डिप्लॉय के बटन पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ ना, तो ये काम हमने index.html के पेज पे किया था, अगर याद हो तो। हम HTML का जो काम कर रहे थे, ये लाइव URL है। अगर मैं ये किसी को भी दूँ ना, वो आपके भी प्रोफाइल पे दिखे, आपके पास भी खुलेगा, इवन सेलफोन में, लैपटॉप में, कहीं पे भी खुलेगा। ये एक लाइव URL, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको आप लोगों को दे देता हूँ, या आप लोग सिंपली सर्च कर लो यार, लिख लो इसको, या इसको मैं छोटा लिंक कर देता हूँ। टाइनी URL, ठीक है, इस URL को मैं छोटी कर देता हूँ, tinycc डॉट लेट सपोज सैलानी कर देता हूँ, जैन शॉर्टन। oops, try again, optional short link ended custom goes here। इसको ज़रा आप लोग स्कैन करो और देखो, चेक करो कि ये चीज़ आपके पास ओपन हो रही है या नहीं हो रही है। हो गई ये, बस ठीक है। नमाज पढ़कर आते हैं, फिर हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। हाँ, यहाँ पर नमाज के बाद आना है, क्लास कंटिन्यू होगी।